ग्रहण करता हूँ और मैं इसी के साथ कल तोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काफी तरह कई विद्यालयों प्रोग्राम है और सबके यहाँ समय से जाना है। तो आज संविधान दिवस है। मैं सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं संविधान की जटिलताओं, उसकी विशेषताओं, उसमें आर्टिकल के तमाम क्या बातें कही, उन बातों पर न जाते हुए मैं सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबके बारे में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। सभी के बारे में उनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। उस संविधान में आम नागरिकों के बहुत से अधिकार दिए गए हैं और वो अधिकार जो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी से उन अधिकारों द्वारा जिन्हें सहायता दी जा रही है, जो लागू करवाया जा रहा है, मैं सीधे सीधे बातों को आपके बीच रखना चाहूंगा। आपने 39A का आर्टिकल का नाम सुना होगा, जो निःशुल्क विधि सहायता की बात करता है। संविधान के इस मंतव्य को पूरा करने के लिए जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना है, उसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं, अपना अच्छा वकील करने में असमर्थ है, उनके लिए फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगा कि ये मेरी बातें आपके माध्यम से उन आम लोगों के बीच पहुंचे जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, जिन्हें हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा, उन तक ये बात पहुंचे ताकि वो इस सुविधा का समुचित लाभ उठा सके। हमारे यहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है। यह प्रदेश में सभी जिलों में इसमें कार्यरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ पैनल आयोजित रखे गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना अच्छा वकील करने को असमर्थ हो, वो 2 लाइन का एप्लीकेशन देकर हमारे यहाँ अच्छा अधिवक्ता बिना पैसे प्राप्त कर सकता है। आप उनको ये भी बताएंगे कि जब फ्री लीगल एड की बात आती है, निःशुल्क साधन प्राप्त करने की बात आती है, तो लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि फ्री की सेवा है, तो क्यों कोई व्यक्ति इतना इंटरेस्ट लेकर काम करेगा। तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक प्राइवेट लॉयर अपने क्लाइंट से शायद लापरवाही कर जाए, क्योंकि उसके पास एक क्लाइंट नहीं, कई क्लाइंट है, एक क्लाइंट बहुत होगा, छोड़ देगा उसका। लेकिन हमारे यहाँ जो लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिकारी रखे गए हैं, उनके कार्यों की समीक्षा हमारे द्वारा जो हमारे यहाँ कमेटी बनी है दशरथ केंद्र में, वो प्रत्येक माह उनके कार्यों की समीक्षा की जाती है कि उनको कितने काम रेफर किए गए, उन्होंने कितना बेल कराया, कितने मामलों में उन्होंने जिले किया, कितने मामलों में उन्होंने बहस किया और उसका रेशियो क्या रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहीं से भी ये रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है कि किसी लीगल डिफेंस काउंसिल के अधिकारी ने, जिसको बतौर निःशुल्क अधिवक्ता किसी व्यक्ति के संबंध में दिया गया था और उसने लापरवाही किया, तो हमारे एक रिकमेंडेशन से वो उसका रिमूवल हो जाएगा। और ये बता दूं कि वो व्यक्ति जो लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिकारी है, वो वैतनिक है और उनको अपने प्राइवेट प्रैक्टिस करने से डिबार किया गया है। वो अच्छी खासी तनख्वाह रखे गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बात आपके माध्यम से लोगों को बीच पहुंचे कि केवल नाम निःशुल्क अधिवक्ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेंगे। वो इतना इंटरेस्ट लेते हैं जितना कोई प्राइवेट अधिवक्ता अपने क्लाइंट के लिए नहीं लेता है। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मीडिएशन की कार्रवाई चलती है। मैं चाहूंगा कि बात भी लोगों के बीच में जाए आपके माध्यम से कि जो आपके मुकदमे कोर्टों में चल रहे हैं, जो प्रक्रिया वहां चल रही है, बहस है, जिले है, तमाम तरह की एप्लीकेशन पढ़ती रहती है और वो लिंगर आन होता रहता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे यहाँ मीडिएशन की कार्रवाई चलती है। हमारे यहाँ प्रशिक्षित मीडिएटर रखे गए हैं और वर्तमान में हमारे 2 एडीजे साहब मीडिएटर का प्रशिक्षण लेकर
वो भी कार्रवाई देखते हैं। इसके लिए करना क्या आपको, आपके चाहे कोई सिविल मुकदमे हो या क्रिमिनल मुकदमे हो, किसी भी कोर्ट में चल रहे हो, एक बार इस सुविधा का जरूर लाभ उठाइए। जिनके मुकदमे चल रहे हैं उनको बताइए कि एक बार वो एक एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में अवश्य दें कि हमारे मुकदमे को मेडिसिन सेंटर में 16 समझौते के लिए भेज दिया जाए। वही फाइल जो कोर्टों में चल रही है, जिसका अपना अलग प्रोसीजर है, गवाही हो रही है, जिला हो रहा है, बहस हो रहा है, वही फाइलें जो हमारे यहाँ आती है, तो हमारे यहाँ इसकी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। हमारे यहाँ दोनों पक्षकार को सम्मिलित किया जाता है, दोनों पक्षकार को आमने सामने एक मेज पर बैठाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। और ये मेडिसिन कार्रवाई में जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं भी बात करता हूँ और मैं भी प्रयास करता हूँ कि सुलह समझौता हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो मुकदमे 15-20 साल से कोर्टों में लंबित थे, उन मुकदमों को हम लोग 2-3 सेकंड में समझौता कराकर समाप्त कराएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित हुआ करती हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या लाभ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन जो मुकदमे निस्तारित होते हैं उसके विरुद्ध कोई अपील, कोई रिवीजन, कोई रिप्लाई नहीं करता। मतलब सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो मुकदमा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आप देखते हैं कि लोअर कोर्ट से कोई मुकदमा डिसाइड होता है, जो दूसरा पक्षकार है जो अपने को व्यथित पीड़ित समझ रहा है, वो ऊपरी न्यायालय में अपील करता है। वहां से फैसला होता है, निश्चित रूप से एक व्यक्ति वहां व्यथित होगा, वो माननीय उच्च न्यायालय में जाता है और ये प्रक्रिया अंतहीन चलती रहती है माननीय उच्चतम न्यायालय तक। आप देखते हैं कि एक पीड़ित द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है और उसके कई दिनों बाद जाके अंतिम रूप से निस्तारित होता है और लंबित ही रहता है। लेकिन